हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और फिर सबको स्वागत है टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस 2022 के एक साइंस के न्यू टॉपिक पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है साउंड यानी ध्वनि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हर एक बार एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे निम्न में से किसमें गमन नहीं करती है। ठीक है, किसमें गमन नहीं करती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? निर्वात में। किसमें? तो निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैक्यूम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ध्वनि के वेग का मान निम्न में से किसमें कम होता है, सबसे कम किसमें होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी है, गैस में। ठीक है, किसमें? तो गैस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है कि ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है, किस टाइप की होती है। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो आपका 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसको 20 हर्ट्ज से कम को हम लोग क्या बोलते हैं? अवश्रव्य तरंगे। और इससे अधिक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो श्रव्य तरंगे। और 20,000 से अधिक को हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन में यदि पूछा जा सकता है कि 20,000 से अधिक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रख लीजिएगा पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, तीनों टाइप को आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगे के लिए सत्य है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पूछा जा रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एयर में। ठीक है, तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, तापमान घटने से घटता है। ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो घटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। थोड़ा तबीयत खराब है, सर्दी हुआ है, तो इसलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आवाज़ थोड़ा आई होप कि आवाज़ सही आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ किस वजह से स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, इसके पीछे वजह क्या? क्वेश्चन नंबर 7, तो आवर्ती अधिक होती है। क्या होता है? तो आवर्ती स्त्रियों में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8, तो क्या होगा? तो परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि तरंगे में घटित नहीं होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ध्रुवन। क्या? तो ध्रुवन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इससे रिलेटेड और भी यदि आपके पास कहीं से, जैसे क्लास 12 का, ठीक है, क्लास 12 का आप लोग एमसीक्यू कर लीजिएगा। इसी चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, तो याद रख लीजिएगा बाघ। कौन? तो बाघ। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि आपका चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्यों? क्योंकि चमगादड़ी आपका अल्ट्रासोनिक तरंगे वेव यहाँ पे पैदा करते हैं। ठीक है, ये पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पूछा जा रहा है कि विमानों के आंतरिक विभागों की सफाई में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रख लीजिएगा पराश्रव्य तरंगे का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है? तो इस्पात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और यदि यदि इसका नंबर पूछा जाता है तो याद रख लीजिएगा हवा में इसका 330 होता है, और स्टील में आपका 5920 5,920 होता है, और पानी में 1480 होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा मीटर सेकंड में। ठीक है, तो यदि आप लोग से डाटा पूछा जाता है तो ये याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि वस्तु का वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो
मेक संख्या, ठीक है, मेक नंबर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 पूछ रहा है कि बादलों की आवाज़ की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इसी वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है, कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 16, तो 30 से 40 डेसिबल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? तो परावर्तन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो वो अपने साथ ले जाती है, तो याद रख लीजिएगा ऊर्जा को भी अपने साथ लेकर चलती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीव्रता बढ़ती जाती है, ऐसा किस सिद्धांत से सिद्ध होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो याद रख लीजिएगा डोपलर प्रभाव, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है और इस चैप्टर का आखिरी सवाल कि सोनार का प्रयोग किया जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रख लीजिएगा नो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों द्वारा। तो जितना हो सकता था दोस्तों इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराने का ट्राई किया हूँ, फिर भी आप लोग एक बार इस चैप्टर को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और इसका कुछ एमसीक्यू यदि आप लोग कर पाओगे, न्यूमेरिकल तो कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।